अगर आप भी कोई पनीर की स्टार्टर रेसिपी ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं कासुंदी पनीर टिक्का। इसको बनाने के लिए सबसे पहले 1 कप दही का चक्का ले लिया है। दही का चक्का बनाने के लिए 2 कप दही को हमने छलनी में डाल के 2 घंटे के लिए छोड़ दिया था, जिससे उसका अतिरिक्त वाटर सब निकल गया है। उसके बाद जो दही रह गया है हमारे पास, उस दही का हम इस्तेमाल इस डिश में करेंगे। अब इस दही में हम 2 बड़े चम्मच अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची के पेस्ट को डालेंगे और उसके साथ ही हम इसमें डालेंगे कासुंदी। कासुंदी बनाने के लिए पीली सरसों, 2 बड़ी चम्मच पीली सरसों को रात भर भिगो के रख दीजिए। अगले दिन इसका पेस्ट बना लीजिए, या फिर अगर आपके पास मस्टर्ड सॉस है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिला लेंगे और इसमें अब हम लगाएंगे तड़का। तड़का बनाने के लिए मस्टर्ड ऑयल ले लिया है, 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल। इसमें हम डालेंगे आधा बड़ा चम्मच हल्दी पाउडर और उसके साथ ही हम इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच बेसन। इन सारी चीज़ों को हम मध्यम आंच पर 4 से 5 मिनट के लिए भून लेंगे। आप मुझे दुनिया के कौन से कोने से देख रहे हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर आप इस वीडियो को किसी और भाषा के सबटाइटल में चाहते हैं तो वो भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बेसन को भूनते हुए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। हमारा बेसन भून गया है, इसमें से हल्की सुगंध सी आने लगी है और अब हम इसको दही वाले मिक्सचर में ऐड कर देंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो आप मेरे इस वीडियो को हाइप भी कर सकते हैं। इसके साथ ही मैंने इसमें डाला है 1 बड़े नींबू का रस और अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिला लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे रंग बिरंगी शिमला मिर्च। मैंने यहाँ पे हरी शिमला मिर्च का इस्तेमाल किया है, आप किसी भी कलर की शिमला मिर्च या फिर सारी कलर की शिमला मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे बड़े कटे हुए पनीर के टुकड़े। एक बार हल्के हाथों से हम इसको मिला लेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार और 1 बड़ा चम्मच चाट मसाला का। इसके बाद हम इसको अच्छी तरीके से मिला लेंगे और फ्रिज में 2 घंटे के लिए ढक के रख देंगे। 2 घंटे के बाद हम इन पनीर के टुकड़ों और शिमला मिर्च के टुकड़ों को स्क्वायर में अरेंज कर लेंगे। इसके बाद इसे हम माइक्रोवेव में 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 से 20 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है तो आप इसे गैस पे या फिर पैन पे भी पका सकते हैं। अगर आप गैस पे तंदूर की तरह पकाना चाहते हैं तो प्रोडक्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर ऐसी ही रेसिपी वीडियोस आपको देखना पसंद है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर और आप टिक्कों की रेसिपी देखना चाहते हैं तो उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। से 20 मिनट के बाद हमारे कासुंदी पनीर टिक्के बनके तैयार हैं। आप इनको चटनियों के साथ सर्व करिए और इसका लुत्फ उठाइए। मेरी इस आसान सी रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को हाइप करना भी ना भूलें। और अगर ऐसी ही आसान और मज़ेदार रेसिपी का लुत्फ आप उठाना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। लास्ट तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।